हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 12th के स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के 40 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताना है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, संभववाद की अवधारणा में जो है वह मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीय घटक। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नियतिवाद संकल्पना में पूछा गया है, तो इसमें दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन जो है वह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेलर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एशिया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई। किस वर्ष जो है वह विश्व की मानव संख्या जो है वह 6 अरब हुई थी। तो 1999 ईस्वी में विश्व में मानव संख्या जो है वह 6 अरब हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात जो है वह विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। संयुक्त अरब अमीरात या फ्रांस या जापान या लाटविया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा लाटविया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लाटविया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूस्टीन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूस्टीन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जो है वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है।
निम्नलिखित में किस भाषा परिवार का जनसंख्या जो है वह सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक जो है वह भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में कौन देश है जो उच्च मानव विकास वाला देश है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, नॉर्वे या चीन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्वे देश जो है वह उच्च मानव विकास वाला देश है। राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? निम्नलिखित में कौन मानव विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन या आकार में स्थिरता या गुण में धनात्मक परिवर्तन? तो निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु में पैदा होती है, यानी बोई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीत ऋतु में रबी की फसल पैदा होती है। राइट आंसर ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, लारेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, प्राथमिक। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो रोपण फसल कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं, ये रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप पूछा गया है, तो विश्वविद्यालय अध्यापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है? पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है? तो चैनल टनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, चैनल टनल। 26 नंबर क्वेश्चन है, सवेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? सवेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर एंड लाल सागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबोर्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि बिरहट ट्रंक मार्ग होकर जाता है।
बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है? तो ये होकर जाता है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। किसका परिवहन किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? तो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि पनामा नहर जोड़ती हैं तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि नहर के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नहर नहीं, नदी पूछा गया है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय में आएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, रेखीय। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो इसका राइट आंसर भी रेखीय हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो ये हो जाएगा बुशमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बुशमैन। 39 नंबर क्वेश्चन है एसेन कहाँ है? तो ये है जर्मनी में। सी राइट आंसर होगा, एसेन कहाँ है? जर्मनी में। 40 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत की कितनी मिलियन सिटी थी? बताना है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 मिलियन सिटी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th जियोग्राफी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। डेली क्लास होगा इस चैनल पर, आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।